नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। बच्चों, इस संसार में हम सभी मनुष्य अपना अपना कर्म करते हुए जीवन बिताते हैं। कर्म के बिना जीवन बिल्कुल निरर्थक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इस कर्तव्य बोध की भावना बचपन से ही हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम आगे जाकर अपना समुचित विकास कर पाएंगे। तो आज हम स्मृति कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपने कर्तव्य बोध के आगे प्राणों की भी बाजी लगा देने की प्रेरणा हमें मिलती है। लेकिन पाठ से पहले हम जानेंगे लेखक का परिचय। यह पाठ एक तरह का रोचक संस्मरण ही है, जिसे लेखक ने आप बीती के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पाठ के लेखक श्री राम शर्मा का जन्म 23 मार्च 1892 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किरथरा गांव में हुआ था। बचपन से ही इनके अंदर शिकार के प्रति अत्यधिक आकर्षण था। इन्होंने हिंदी में शिकार साहित्य की शुरुआत की। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। कुछ दिनों तक ये गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप नामक पत्रिका के सह संपादक भी रहे। इनके द्वारा रचित शिकार साहित्य में प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, शिकार और बोलती प्रतिमा आदि पुस्तकों का नाम आता है। सन 42 के संस्मरण और सेवाग्राम की डायरी इनके मुख्य संस्मरण हैं। अपने शिकार से संबंधित रोचक तथा साहसिक कारनामों से भरे अनुभवों द्वारा इन्होंने पाठकों को जंगल तथा जंगली जीवों से परिचित करवाया है। एक लंबी बीमारी के कारण सन 1967 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके साथ ही हिंदी से शिकार साहित्य भी तिरोहित हो गया। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां शाम के समय बहुत से लड़के झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहे थे। अचानक उन बच्चों में शामिल लेखक को उसके बड़े भाई साहब किसी बच्चे के द्वारा बुलवाते हैं। लेखक काफी डर जाता है कि पता नहीं उससे क्या गलती हो गई। पहले अक्सर गलती होने पर ही बच्चों का इस तरह घर से बुलावा आता था। वे सोचते हैं कि कहीं बेर खाने की गलती में ही तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। पर जब वे घर जाते हैं तो उनके बड़े भाई साहब आंगन में पत्र लिखते हुए मिलते हैं। लेखक को देखते ही बड़े भाई साहब ने कहा कि यह पत्र जल्दी से मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ, यह बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले ही हल्की बारिश होने के कारण ठंड बढ़ गई थी। लेखक अपने छोटे भाई के साथ मक्खनपुर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। दोनों एक एक धोती पहनते हैं और एक से अपने कान बांध लेते हैं। माँ ने भूनाने के लिए एक धोती में चने भी दे दिए। साथ में वे अपना प्यारा डंडा भी ले लेते हैं। बबूल की डाल से बना वह डंडा लेखक के लिए प्राणों से भी प्यारा था। उस डंडे से ही लेखक ने हर साल पेड़ से न जाने कितने आम तोड़े थे और न जाने कितने सांपों को मारा था। लेखक ने इस डंडे को नारायण वाहन अर्थात गरुड़ कहा है, क्योंकि जिस प्रकार गरुड़ सांप को खा जाता है, उसी प्रकार इस डंडे से भी लेखक ने कई सांपों का शिकार किया था। वे उछलते कूदते डाक खाने की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक उनका ध्यान रास्ते के किनारे बने कुएं की ओर गया। वह एक सूखा कुआं था, जिसमें पता नहीं कहां से एक भयंकर विषधर सांप गिर गया था। लेखक का स्कूल भी उसी रास्ते में पड़ता था तथा स्कूल से आते समय वे लोग उस सांप की आवाज सुनने के लिए रोज ढेला मारते थे। अपनी रोज की आदत के अनुसार लेखक उस सांप की आवाज सुनने के लिए ढेला मारते हैं, लेकिन उसके लिए वे अपनी टोपी हाथ में रख लेते हैं। वे यह बात भूल जाते हैं कि उन्होंने टोपी में ही पत्र रखा है। वे जैसे ही टोपी हाथ में लेकर ढेला मारते हैं, चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिरने लगती हैं। लेखक के तो मानो प्राण ही निकल जाते हैं। लेखक ने इस दृश्य की तुलना उन हिरणों से की है जो आराम से घास चर रही थीं और अचानक वे किसी शिकारी की गोली से मारी जाती है। इस संस्मरण का शेष भाग हमारे दूसरे वीडियो में देखिए।